श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। इस बार जन्माष्टमी को लेकर लोगों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस बार जन्माष्टमी 15 अगस्त को है या 16 अगस्त को है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी जो है वो 2 दिनों की पड़ रही है और 2 दिनों की जन्माष्टमी होने के कारण लोगों के मन में ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि हमें कृष्ण जी का जन्मोत्सव या जन्माष्टमी का व्रत कब रखना चाहिए, 15 अगस्त के दिन रखना चाहिए या 16 अगस्त के दिन रखना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप लोगों को इस बार जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है, लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव कब मनाना है, इसके अलावा आपको अपने व्रत को कब खोलना है और जन्माष्टमी की जो पूजन आप लोग करोगे उसका शुभ मुहूर्त क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाई जाती है वो हमेशा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाई जाती है। तो इस बार जो ये अष्टमी तिथि है ये 2 दिन की लग रही है, 15 अगस्त और 16 अगस्त के दिन। तो आइए जानते हैं कि इसकी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। उसी के आधार पर आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि हाँ, इस दिन जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो देखिए, इस बार अष्टमी 2 दिनों की है, तो अष्टमी तिथि इस बार शुरू हो रही है 15 अगस्त शुक्रवार की रात को 11:50 से, है ना। इसके बाद में इसकी जो समाप्ति है वो हो रही है 16 अगस्त शनिवार के दिन रात 9:34 पर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी त्यौहार मनाया जाता है वो उदया तिथि के अनुसार ही मनाया जाता है, उदया तिथि को देखते हुए ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त शनिवार के दिन ही यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाने वाली है और 16 अगस्त के दिन ही मथुरा और वृंदावन में भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ठीक है, और ज़्यादातर जगहों पर, या आप ये कह लो सभी जगहों पर 16 अगस्त के दिन ही जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। उसका कारण क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी एक योग पर बनाई जाती है, मतलब कि कृष्ण जन्माष्टमी जब मनाई जाती है, लड्डू गोपाल जी का जन्म तब कराया जाता है जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ आ रहे हो। ठीक है, और इस बार जो रोहिणी नक्षत्र है वो 15 अगस्त के दिन नहीं है, बल्कि 16 अगस्त के दिन रात को 12 बजे से यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है। हालांकि 16 अगस्त के दिन जो है रात को 9:34 पर हमारी अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है, पर उदया तिथि के अनुसार उस दिन पूरा दिन अष्टमी तिथि ही यहाँ पर रहने वाली है और रात को 12 बजे से यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। इस वजह से अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ होने के कारण इस बार जो है आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत रखना है वो 16 अगस्त शनिवार के दिन ही रखना है और इसी दिन जो है सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ पर मनाने वाले हैं। ठीक है, दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 16 अगस्त के दिन आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन कब से लेकर कब तक करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखो, 16 अगस्त के दिन रात को 12:04 से लेकर रात को 12:47 के बीच में आप लोग जो भी लड्डू गोपाल जी की पूजन अर्चना करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जैसे कि आप उनका जन्म कराना चाहते हैं, उनका अभिषेक करना चाहते हैं, पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं, जल से अभिषेक करना चाहते हैं, उनकी आरती उतारना चाहते हैं, तो ये जितने भी सारे कार्य हैं ये आपको 16 अगस्त के दिन रात को 12:04 से लेकर रात को 12:47 के बीच में ये सारे कार्य करने हैं। इसके बाद फिर आप लोग लड्डू गोपाल जी का यहाँ पर भजन वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो 16 अगस्त के दिन रात को 12:04 से लेकर 12:47 के बीच का है। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि जो भी लोग 16 अगस्त के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे उनको उनके व्रत के नियमों का क्या पालन यहाँ पर करना है। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में अन्न वगैरह नहीं खाया जाता है। इस दिन पूरे दिन जो है फलाहार करके या फल वगैरह खाकर या दूध पीकर या पानी पीकर ही जो है ये व्रत रखा जाता है। सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार इस व्रत को रखते हैं, पर अन्न नहीं खाया जाता है इसमें। ठीक है, इस व्रत में आप लोग चाहो तो मतलब फलाहार वगैरह कर सकते हो, फल वगैरह खा सकते हो, है ना, पानी वगैरह भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस व्रत का जो पारण दोस्तों किया जाता है ये अलग अलग जगहों पर अपने अपने हिसाब से किया जाता है। जैसे कि कुछ जगहों पर जैसे ही जन्माष्टमी की वो लोग पूजन कर लेते हैं तो पूजन हो जाने के बाद में जो है आप सभी लोग जो है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत खोल लेते हैं। तो कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जन्माष्टमी का व्रत भले रात में पूजन अर्चना हो गई हो, पर वो है अपना जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सुबह सुबह ही यहाँ पर खोलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अगर आप लोग रात्रि में लड्डू गोपाल जी के जन्मोत्सव में के बाद में या उनकी पूजन अर्चना के बाद में खोल रहे हो तो भी कोई दिक्कत परेशानी है, वो भी ठीक है। और अगर आप लोग उनके जन्मोत्सव के बाद में व्रत नहीं खोल रहे हो, अगले दिन सुबह जाकर व्रत खोल रहे हो तो भी वो ठीक है। वैसे दोस्तों कहा जाता है कि रोहिणी नक्षत्र रहते रहते अपने व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं खोलना चाहिए। बाकी आपकी गली मोहल्ले में, आपके परिवार में जैसे व्रत को खोला जाता है जन्माष्टमी के दिन, चाहे पूजन के बाद चाहे जन्मोत्सव के बाद, वैसे आप व्रत को खोलिएगा, चाहे अगले दिन सुबह खोलिएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है। और जो आप व्रत खोलेंगे भाई, व्रत खोलने के लिए आप भगवान का कोई एक प्रसाद ले लें। वैसे धनिया और जो पंजेरी रहता है उससे हम सभी लोग व्रत खोलते हैं। अगर आप लोगों के यहाँ रखा जाता है भोग के रूप में लड्डू गोपाल जी के लिए तो आप उससे व्रत खोलें, अन्यथा लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी आपने भोग रखा हो, मिठाई रखी हो या फल रखा हो, उस प्रसाद से आप लोगों को जन्माष्टमी का यहाँ पर व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। चाहे रात्रि में पूजन के बाद करो व्रत का पारण, चाहे सुबह करो। ठीक है,
तो आप लोगों को अपने व्रत को जो है मतलब भगवान के प्रसाद के साथ ही यहाँ पर खोलना है और इस दिन लड्डू गोपाल जी को झूला भी ज़रूर झुलाना है और जैसे-जैसे आप लोग लड्डू गोपाल जी की पूजन अर्चना करते हो वैसे कीजिएगा, ठीक है? और रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का उद्घोष ज़रूर कीजिएगा और इस तरीके से आप लोग जन्माष्टमी यहाँ पर मनाइएगा, ठीक है? और जन्माष्टमी के दिन जो है आप लोग लड्डू गोपाल जी को नए कपड़े और नई बंसी वगैरह, बाँस की बाँसुरी अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है, आप लोग उनके लिए सारी चीज़ें नई लेकर आइएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट boolnabeck.com पर भी पढ़ने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।